हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एप्ट गुरुकुल। और हम डिस्कस कर रहे थे डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी का थर्ड वीडियो है जहां पे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है साइडवेज मार्केट। मार्केट में तीन टाइप के मेन ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट है अप ट्रेंड, सेकंड है डाउन ट्रेंड और इनके बीच में जब मार्केट ना कि अप ट्रेंड में हो ना ही डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ हो, एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर मार्केट जब टाइम पास करते हुए नजर आए, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो मार्केट, उस फेज को कहते हैं साइडवेज मार्केट। ट्रेडिंग के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यकीन मानिए इस एक टॉपिक को आप स्ट्रेटेजी कंसीडर कर सकते हैं। इसे ट्रेड करके काफी अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, क्या है साइडवेज मार्केट। सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में एक पर्टिकुलर जर्नी के बाद मार्केट एक ऐसे फेज में आएगा जहां पे मार्केट अपने ट्रेंड को बरकरार ना रखते हुए एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर टाइम पास करते हुए नजर आएगा। या फिर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में थोड़ा नीचे की तरफ जर्नी करने के बाद मार्केट एक ऐसे रेंज में आएगा जहां पे मार्केट और भी नीचे नहीं जाएगा, ना कि ऊपर जाएगा, बल्कि एक रेंज के अंदर फंसा हुआ नजर आएगा। ऐसे सिचुएशन को साइडवेज मार्केट कहा जाता है। क्यों आता है मार्केट में साइडवेज ट्रेंड? सबसे पहले इन बेसिक साइकोलॉजी को जानते हैं। देखिए, मार्केट का जो मूवमेंट है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के पैरेलल है। मार्केट खुद ब खुद नहीं चल रहा है, मार्केट को चलाने वाले लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ट्रेडर्स, ह्यूमंस, जो कि अपने साइकोलॉजी के आधार पर मार्केट में मूवमेंट लाते हैं। और उसी साइकोलॉजी के आधार पर साइडवेज मार्केट को अगर हम समझें तो काफी रन करने के बाद, अगर आप एक धावक है, रनर है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो काफी लंबा दौड़ने के बाद एक ऐसे सिचुएशन आएगा जहां पे आपको रेस्ट की जरूरत होगी। वैसे ही किसी भी चीज का कहीं ना कहीं एक अंत होता है। मार्केट जब काफी ऊपर की तरफ जाएगा, काफी नीचे की तरफ जाएगा, तो एक ऐसा फेज जरूर आएगा जहां पे पार्टिसिपेंट्स या ट्रेडर्स जो है अपना इंटरेस्ट लूज करने लगेंगे और वहां पे मार्केट अपने ट्रेंड को कायम ना रखते हुए धीरे धीरे स्लगिश मोड में आ जाएगा, जहां पे मार्केट किसी पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं होगा बल्कि एक पर्टिकुलर स्पेस बनाकर उसके अंदर टाइम पास करते हुए नजर आएगा। चलिए इसको ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं, आपको काफी क्लियरिटी आएगी। देखिए, मान लीजिए मार्केट में कोई अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, दोनों में सेम साइकोलॉजी। हम अप ट्रेंड के उदाहरण से इसको समझेंगे। मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिवर्सल हुआ मार्केट में, फिर से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा रिवर्सल हुआ, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। अब इस तरीके से मार्केट ऊपर जाते हुए धीरे धीरे अपना पेस खोते जा रहा है और फाइनली मार्केट एक ऐसे फेज में आता है जहां पे मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाना बंद कर दे रहा है और ऐसे ही एक रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है। तो यही फेज कहलाता है साइडवेज मार्केट। अब ये साइडवेज मार्केट अचानक मार्केट में जनरेट कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको समझिएगा। देखिए, जब मार्केट इस तरीके से चल रहा होता है तो लोगों का यहां पे बिलीफ है कि मार्केट में तेजी बनी हुई है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स में या स्टॉक में अभी तेजी की संभावना है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है, यहां पे करेक्शन के बाद लोग एंट्री बनाते हैं, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से थोड़ा करेक्ट होगा प्रॉफिट बुकिंग के कारण, और इस तरीके से नीचे के प्राइस में लोग फिर से खरीदेंगे। मेन यहां पे लोगों की थिंकिंग ये है कि मार्केट में तेजी बनी हुई है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसलिए यहां पे नए पार्टिसिपेंट्स ऐड होते जा रहे हैं और वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि हायर प्राइस में यहां पे लोग परचेस करने को तैयार हैं, हायर प्राइस में परचेस कर रहे हैं, तो वहां पे प्राइस ऊपर की तरफ भागते जा रहा है। डिमांड ज्यादा है मार्केट में, डिमांड होने के कारण क्या हो रहा है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। डिमांड मार्केट को अप साइड में लेके जा रहा है। लेकिन एक ऐसा फेज आएगा जब ये डिमांड धीरे धीरे इस तरीके से कम होते नजर आएगी। एक्चुअली होगा क्या, एक पर्टिकुलर सेशन के बाद लोगों की थिंकिंग धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। जो नए पार्टिसिपेंट्स थे जो मार्केट को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, उनकी संख्या धीरे धीरे यहां पे कम होने लगी है। जो बिलीफ था मार्केट को लेकर, तेजी को लेकर, वो धीरे धीरे यहां पे न्यूट्रल होने लगा है। तो यहां पे क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स मार्केट में तेजी की उम्मीद कर रहे थे वो फाइनली इस पर्टिकुलर जोन पे प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाएंगे। प्रॉफिट बुकिंग से क्या होगा, मार्केट में जो अपसाइड मूवमेंट था वो एक तरीके से रुक जाएगा और कहीं ना कहीं नए पार्टिसिपेंट्स यहां पे आने बंद हो जाएंगे और उसके कारण यहां पे मार्केट ऊपर न जाकर एक तरीके से स्लगिश मोड में आ जाएगा और ऐसे टाइम पास करते हुए नजर आएगा। अब यहां पे हो क्या रहा है, इस चीज को समझिए।
यहां पे देखिए मार्केट जो इस तरीके से ऊपर जा रहा था, अब इस पर्टिकुलर फेज में मार्केट इस तरीके से चैनल में आ गया है। यहां पर क्या हो रहा था, मार्केट में लोगों की थिंकिंग थी कि यहां पर तेजी होगी, इसके कारण लोग पोजीशन बना रहे थे। इस पर्टिकुलर जगह पे लोगों की थिंकिंग ये हुई कि अब यहां से मार्केट शायद और ऊपर ना जाए, इसलिए ज्यादातर लोगों ने यहां पे क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक करने के बाद कुछ सीमित ट्रेडर अभी भी यहां पर बचे हुए थे और इन सीमित ट्रेडर्स के कारण मार्केट यहां पे इस तरीके से टाइम पास करते नजर आ रहा है, जो कि मार्केट को ना तो ऊपर की तरफ ले जा रहा है क्योंकि नए पार्टिसिपेंट्स ऐड नहीं हो रहे हैं, और मार्केट को ये नीचे की तरफ भी नहीं लेके जा रहा है क्योंकि यहां पे मंदी वाली सिचुएशन भी अभी क्रिएट नहीं हुई है। केवल एक न्यूट्रल फेज में मार्केट आ गया है जहां पे एक रेंज के अंदर पूरा मार्केट समाहित हो गया है। अब यहां पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहां पे क्रिएट होती है। अब यहां पे क्या होगा, मार्केट तब तक इस रेंज में फंसा रहेगा जब तक कि नए पार्टिसिपेंट्स आकर मार्केट को एक नया बिलीफ ना दे दें कि मार्केट हाँ और ऊपर जा सकता है या मार्केट और नीचे जा सकता है। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये होगा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था इस पर्टिकुलर फेज में जब मार्केट था, तो यहां पे आपको बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट न्यूट्रल होना चालू हो जाता है, वहां पे वॉल्यूम बार छोटे छोटे होने लगते हैं। और यहां पर एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ये छोटे वॉल्यूम बार हमें ये दिखाते हैं कि अब यहां पे पार्टिसिपेंट जो हैं उनकी संख्या हो गई है कम, और इस पर्टिकुलर फेज में पार्टिसिपेंट्स की संख्या थी ज्यादा, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेल रही थी। लेकिन इस पर्टिकुलर जोन में पार्टिसिपेंट्स की संख्या हो गई है कम, इसलिए मार्केट एक रेंज में सीमित हो गया है जहां पे थोड़े बहुत ट्रेडर बचे हुए हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में मार्केट को टाइम पास करा रहे हैं। कोई नया ऐसा ट्रेडर यहां पे ऐड नहीं हो रहा है जो मार्केट को फिर से एक नई दिशा दे सके। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं साइडवेज मार्केट, और ये साइडवेज मार्केट मार्केट को नया एक टर्निंग पॉइंट देता है। उस टर्निंग पॉइंट को बहुत सारे तरीकों से ट्रेड किया जा सकता है। यहां से ध्यान दीजिएगा, मार्केट या तो अप साइड में एक नया मूवमेंट दिखा सकता है जहां पे फिर से मार्केट ऊपर की तरफ शूट हो जाए, या फिर मार्केट यहां से डाउन साइड में रिवर्स हो सकता है जहां से जो अप साइड की जर्नी थी वो खत्म होकर मार्केट को डाउन साइड में एक रिवर्सल वाला मूव देगी। इस तरीके से दो प्रकार के सिचुएशन यहां पे क्रिएट होते हैं। दोनों ही तरीके की सिचुएशन में मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, प्रॉफिट गेन किया जा सकता है, और उसके साथ साथ ये जो बीच का सेशन है, ये जो पर्टिकुलर रेंज है जिसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, इसको भी बखूबी ट्रेड किया जा सकता है और इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। इन चीजों को काफी डिटेल में समझेंगे, कैसे साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना है, साइडवेज मार्केट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करना है, कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, कहां पे एंट्री बनानी है, कहां पे स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, कहां पे एग्जिट करना है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए अब तक आपने ये समझ ली कि कैसे एक अप ट्रेंडिंग मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे एक साइडवेज पैटर्न का यहाँ पे क्रिएशन होता है, इस चीज को आपने समझ लिया है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि ये मार्केट का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। देखिए मार्केट में एक बिलीफ था, इस चीज को समझिए, मार्केट में एक बिलीफ था जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। लोगों की सोच थी कि यहाँ पे मार्केट में तेजी की सिचुएशन है और वहां पे लोग ऊपर के प्राइस में भी एंट्री बनाकर मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेल रहे थे। एक टाइम के बाद ये फेज यहाँ पे खत्म हो जाता है जहां पे लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाती है और मार्केट में नए पार्टिसिपेंट्स के ना आने से मार्केट में तेजी की पोजीशन रुक जाती है, मार्केट न्यूट्रल हो जाता है, साइडवेज में एंटर कर जाता है। अब यहां पे मार्केट में किसी भी प्रकार का कोई बिलीफ नहीं है और इसी बात का रिजल्ट है कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट न्यूट्रल है, एक रेंज के अंदर मार्केट फंस चुका है। अब यहां पे मार्केट को एक नई दिशा देने के लिए नए बिलीफ की जरूरत है। अब वो नया बिलीफ क्या होगा, या तो अप साइड में अप ट्रेंडिंग फोर्स बुल्स की यहां पे वापस एंट्री हो, जो मार्केट को बिलीफ दिलाए, जो मार्केट के प्रति ये धारणा रखते हो कि मार्केट यहां से और ऊपर जाना चाहिए, जहां पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहां से और ऊपर चला जाए। या फिर एक ऐसे बिलीफ की एंट्री जहां पे लोगों की सोच
चेंज हो जाए, जहां पे लोगों को लगे कि मार्केट अभी सफिशिएंट यहां पे हो गया है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता और ये प्राइस काफी हाई है और यहां तक जो डिमांड क्रिएट किया गया था वो टू मच हो गया है। अब मार्केट को यहां से करेक्ट करना चाहिए या वापस से मार्केट को बैलेंस होने के लिए नीचे की तरफ आना चाहिए। तो वहां पे उस बिलीफ के आने पर मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो दो नए कैटेगरी के ट्रेडर्स के एंटर होने से यहां पे मार्केट का ये ट्रेंड चेंज होगा। जो कि साइडवेज मार्केट है वो तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया बिलीफ मार्केट में एंटर नहीं होता, कोई नए कैटेगरी का ट्रेडर वहां पे नहीं आता। देखिए, हर टाइम मार्केट में ट्रेडर है और एक ट्रांजैक्शन होने के लिए मार्केट में दोनों प्रकार के ट्रेडर की जरूरत है। वहां पे बायर भी चाहिए और उसी पर्टिकुलर टाइम में वहां पे सेलर भी चाहिए, तभी मार्केट में एक ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन बायर और सेलर में फोर्स किसका ज्यादा होगा ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा। अगर दो पक्ष लड़ रहे हैं, दोनों में पांच पांच पार्टिसिपेंट्स हैं, दोनों में से जीतेगा कौन, इस बात का निर्णय इस चीज से होगा कि फोर्स किसका ज्यादा है, वहां पे बल कौन ज्यादा लगा रहा है। तो वैसे ही दोनों प्रकार के ट्रेडर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बायर्स भी हैं और यहाँ पे सेलर्स भी हैं। तो बायर्स और सेलर्स में डोमिनेंट फोर्स कौन सा होगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरीके से जाएगा। तो उसी के आधार पर यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी और उसके साथ साथ इस रेंज के अंदर साइडवेज जो रेंज है, इस रेंज के अंदर भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। उस चीज को अभी आगे हम समझने वाले हैं। अब मान लेते हैं इस तरीके से एक साइडवेज मार्केट है, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट था जो काफी टाइम ऊपर चलने के बाद एक साइडवेज फेज में इस तरीके से एंटर कर गया और तब तक मार्केट साइडवेज पोजीशन में रहता है जब तक नए बायर्स या नए सेलर्स वहां पे नहीं आ जाते हैं। इस चीज को ऑलरेडी हमने समझ रखा है। अब बहुत टाइम साइडवेज फेज में रहने के बाद मार्केट में एक नया बिलीफ पैदा होता है, नए यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं जिनका मानना ये होता है या मार्केट में ऐसी कोई न्यूज आती है, कोई हलचल आती है जहां पे नए बायर्स की एंट्री होती है। याद रखिएगा, मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ आया और यहां पे साइडवेज रेंज में आने के बाद नए बायर्स की जब यहां पे एंट्री होगी तो मार्केट क्या करेगा, इस रेंज को वापस इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट वापस से इसे इस तरीके से रीटेस्ट करने आएगा। रीटेस्ट करने के बाद अब इस रेंज का जब ब्रेकआउट हो गया है तो यहां पर बायर्स हावी होंगे, क्योंकि देखिए मार्केट रेंज के अंदर था, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कोई भी फीलिंग लोगों के अंदर नहीं थी, कोई भी बिलीफ लोगों के अंदर नहीं था, मार्केट रेंज के अंदर चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि यहां पे जो नए बायर्स आए थे उनका मानना यह था कि प्राइस हाँ इसके और भी ऊपर जानी चाहिए, प्राइस और ऊपर भी जा रहा है, वहां पर भी खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। और वहां पर खरीदने के बाद जब छोटा सा रिट्रेसमेंट इस तरीके से देता है और इसी पर्टिकुलर जगह पे मार्केट जब रिटेस्ट होता है और वापस से जब नए ट्रेडर्स यहां पे एंटर होते हैं तो यहां पर अगेन अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन आएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, ये अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है। मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, बीच में थोड़े समय के लिए मार्केट साइडवेज फेज में आया और फिर से यहां पे बायर्स ने एंटर किया। अब मार्केट फिर से काफी ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्केट जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर से कुछ टाइम के बाद मार्केट इस तरीके से साइडवेज जोन में एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट सीढ़ी नुमा संरचना में, सीढ़ी नुमा इन द सेंस मार्केट इस तरीके से ऊपर गया, वापस से फ्लैट हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से इस तरीके से मार्केट फ्लैट हुआ। तो ऐसे अपसाइड की जर्नी मार्केट में चलती रहती है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, एक साइडवेज ट्रेंड में आएगा, फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, साइडवेज ट्रेंड में आएगा। और यहां पे सेकंड सिचुएशन होता है वो होता है रिवर्सल वाला। चलिए उसे भी समझ लेते हैं। अब मान लीजिए मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में आने के बाद इस तरीके से साइडवेज ट्रेंड में मार्केट आ गया था और साइडवेज आने के बाद लोगों का बिलीफ यहां पे चेंज होता है। मार्केट में कोई न्यूज आती है, कोई हलचल आती है जहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, जहां पे बायर्स जो हैं अपना जोर खो देते हैं। और जब मार्केट इस तरीके से ऊपर आ रहा था, उसके बाद जब साइडवेज फेज में मार्केट एंटर किया तो वहां पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट सरवाइव नहीं कर पाता और इस तरीके से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है। अब यहां पे देखिए मार्केट ने ब्रेकडाउन क्यों किया, जब मार्केट ऊपर जा रहा था लोगों का बिलीफ था मार्केट ऊपर जाएगा। साइडवेज आने का कारण यह है कि लोगों का बिलीफ अप ट्रेंड वाला यहां पे न्यूट्रल हो गया और ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि यहां पे लोगों का बिलीफ हो रहा है कि अब ये जो प्राइस है जहां पे मार्केट अभी
ट्रेड कर रहा था, ये टू मच है, काफी ऊपर मार्केट आ गया है। अब इसको रिट्रेस करना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको रिकंसाइल करने के लिए मार्केट को नीचे जाना चाहिए। बहुत ज्यादा हाई प्राइस है। जब मार्केट में किसी भी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वहां पे उसके खरीदार कम हो जाते हैं, और जब खरीदार कम हो जाएंगे तो खुद ब खुद प्राइस डाउन होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि 100 रुपए की प्राइस में कोई किसी चीज को नहीं खरीद रहा है, तो फिर सेलर उसे बेचने के लिए 90 में लाएगा, 90 में भी कोई नहीं खरीद रहा है, 80 में लाएगा, 60 में लाएगा। तो इस तरीके से प्राइस नीचे की तरफ जाने लगी है। यहाँ पे सेलर एंटर हुए, जिसने प्राइस को इस रेंज के भी नीचे लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। यहां से प्राइस वापस से थोड़ा रिट्रेस होता है, यहां से फिर से प्राइस नीचे की तरफ की अपनी जर्नी दिखाता है। तो यहाँ पे लोगों का बिलीफ हो जाता है कि मार्केट अब काफी नीचे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए हैं और यहाँ पे लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में, रिलीज करने में, पोजीशन को क्लोज करने में लगे हुए हैं, जिससे प्राइस क्या होता है, इस तरीके से नीचे जाते जाता है। और इस तरीके से ये जो अप ट्रेंड है, जो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, साइडवेज में आने के बाद वापस फाइनली रिवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये कहलाता है रिवर्सल। इसके पहले कंटिन्यूएशन हमने देखा था, और ये हमने देखा रिवर्सल। तो दो टाइप की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो ये तो अभी तक हमने समझा है कि साइडवेज मार्केट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। इस साइडवेज मार्केट के बाद क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या मार्केट कंटिन्यू करेगा, क्या मार्केट रिवर्स होगा, कैसे कंटिन्यू करेगा, कैसे रिवर्स होगा, यहां तक की जर्नी हमने समझ ली है। अब इसके बाद साइकोलॉजी को समझने के बाद हम आते हैं अपने असल मुद्दे पर, जो कि है ट्रेडिंग। साइडवेज मार्केट को हमें ट्रेड कैसे करना है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, साइडवेज मार्केट में दो प्रकार से ट्रेडिंग की संभावना है। पहली संभावना, जब मार्केट इस रेंज के अंदर है तो इसी रेंज को इसके अंदर ट्रेड करना। और दूसरी संभावना, जब मार्केट इस तरीके से इसे ब्रेकआउट कर दे तो इसके ब्रेकआउट को ट्रेडिंग, या फिर मार्केट इस रेंज को तोड़कर इस तरीके से ब्रेकडाउन कर दे तो इस ब्रेकडाउन को ट्रेडिंग। तो पहली संभावना आती है रेंज बाउंड ट्रेडिंग, जो कि इस तरीके से रेंज को ट्रेड करना, और दूसरी संभावना है या तो ब्रेकआउट को ट्रेडिंग या फिर ब्रेकडाउन को ट्रेडिंग। तो सबसे पहले समझते हैं रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करना। रेंज बाउंड मार्केट को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, कौन कौन से कैटेगरी के ट्रेडर्स हैं जिसके लिए सूटेबल प्लेस है। तो देखिए, रेंज बाउंड मार्केट स्पेशली ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है। ऑप्शन सेलर्स का मार्केट क्यों है? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा ऑप्शन दो तरीके से ट्रेड किए जा सकते हैं। या तो ऑप्शन में कॉल और पुट को आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ऑप्शन सेलर और बायर में अंतर यह होता है कि ऑप्शन बायर को तब फायदा होगा जब मार्केट स्पीड से मूव करेगा, चाहे वो अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। और ऑप्शन सेलर को फायदा तब होगा जब मार्केट किसी रेंज के अंदर फंसा हो, मार्केट में मूवमेंट बहुत कम हो, या फिर मार्केट में मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलर का ये मार्केट है। अब यहां पे देखिए, इस पर्टिकुलर सेशन में जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो इसके अंदर का मूवमेंट काफी सीमित होता है। मार्केट काफी स्लगिश हो जाता है, बहुत ही धीमा इसका मूवमेंट हो जाता है। अप ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही स्पीड से मार्केट ऊपर भागेगा, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ही स्पीड से मार्केट नीचे भागेगा। लेकिन साइडवेज मार्केट में मार्केट बहुत ही स्लोली तरीके से रेंज के अंदर घूमते रहता है। तो यहां पे ऑप्शन सेलर क्या करता है, जब मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा, टॉप में आएगा, तो टॉप में आने के बाद ऑप्शन सेलर क्या करेगा, यहां पे जो कॉल है सीई है, सीई को यहां पे सेल कर देगा। क्योंकि यहां पे कॉल की जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा होगी, और यहां पे कॉल के प्रीमियम को सेल करने पर सेलर को अच्छा खासा दाम मिलेगा। और जब यहां पे सेल करने के बाद मार्केट जब इस तरीके से नीचे जाएगा, तो ये जो कॉल है, जो कॉल का प्रीमियम यहां पे उसे मिला था, वो धीरे धीरे इरोड होता चला जाएगा, प्रीमियम कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम कम होने से जो हायर प्रीमियम में उसने बेचा था और प्रीमियम भी कम हो गए, तो उसको वहां पे मुनाफा होगा। और मार्केट जब यहाँ पे इस तरीके से बॉटम में आएगा, बॉटम में आने के बाद सेलर क्या करेगा, यहाँ पे पीई पुट को यहाँ पे सेलर सेल करेगा। पुट को सेल करने के बाद यहाँ पे इस रेंज के बाद मार्केट जब वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे अच्छा खासा प्रीमियम पीई का होगा। क्योंकि पुट साइड में मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, पीई का प्रीमियम बढ़ रहा था, और यहाँ पे चूंकि ये रेंज है, ये दीवार है, यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना है एज पर थिंकिंग ऑफ ऑप्शन सेलर।
ड्यूरिंग रेंज बाउंड मार्केट, यहां से मार्केट को रिवर्स होना है तो यहां पे वो पीई को सेल कर देगा, जिससे उसको यहां पे अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा। और यहां से रिवर्स होने के बाद मार्केट जब इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पीई के प्रीमियम की वैल्यू कम होते जाएगी, जहां से पीई को सेल करने वाले सेलर को यहां पे मुनाफा होगा। तो ऑप्शन सेलर का ये स्पेशली मार्केट है। और उसके अलावा इसे इक्विटी में और फ्यूचर में भी ट्रेड किया जा सकता है। जब मार्केट इस तरीके से रेंज बाउंड हो जाए, किसी भी इक्विटी की बात कर लें, किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर लें, और मान लीजिए मार्केट यहां पर आके खड़ा हुआ है और यहां पे लोगों को लगता है कि मार्केट यहां से वापस से नीचे जाएगा, क्योंकि ये रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, तो मार्केट जब यहां से वापस नीचे की तरफ जाएगा तो यहां पर किसी भी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट को लोग यहां पे सेल करेंगे, या फिर किसी भी इक्विटी में यहां पे सेलिंग पोजीशन बना के, शॉर्ट पोजीशन यहां पे बना के ऊपर के दाम में यहां पे लोग सेल करेंगे। और मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा तो इस पर्टिकुलर रेंज पे यहां पे लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहां पे इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है, चाहे इक्विटी में हो चाहे फ्यूचर में हो। और जब मार्केट इस तरीके से इस पर्टिकुलर रेंज के पास, इस सपोर्ट के पास पहुंचता है, तो यहां पे लोग क्या करेंगे, इक्विटी में या तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे या फिर यहां पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। यहां पे लोगों ने इसे बाय किया और बाय करने के बाद यहां पे इसे सेल करने के बाद इस रेंज को ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो रेंज बाउंड मार्केट को ऑप्शन सेलर या इक्विटी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करके मुनाफा कमाया जा सकता है। अब हमें यह सीखना है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, देखिए जब मार्केट रेंज बाउंड है इस तरीके से, मार्केट जब रेंज बाउंड है तो ये ऊपर का जोन कहला गया, ये हमारा है रेजिस्टेंस, और नीचे हमारा है सपोर्ट। क्योंकि सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और यहां पर रेजिस्टेंस पर आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहां से रजिस्ट होके वापस नीचे आ रहा है, यहां पे सपोर्ट बना रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस बना रहा है। इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट चल रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आपको कैसे ट्रेड करना है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अभी मार्केट सपोर्ट के पास आके रुका हुआ है। अब आपको मालूम है कि मार्केट को अगर रेंज के अंदर रहना है तो ये पर्टिकुलर सेशन जहां पे मार्केट अभी है, ये मार्केट में एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। अब सपोर्ट के नजरिए से यहां पे आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है, इसे बहुत ही बारीकी और ध्यान से समझिएगा। देखिए, रेंज बाउंड मार्केट में हमने आपको पहले ही बताया है कि इस तरीके से आपको न्यूट्रल टाइप के छोटे छोटे वॉल्यूम बार देखने को मिलेंगे। जब मार्केट सपोर्ट के पास आएगा तो यहां पर क्या होगा, मार्केट को अगर सपोर्ट लेना है तो यहां पे कोई ना कोई प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न है जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है या मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पर आने के बाद इस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत हैमर यहां पे बनता है। अब हैमर की विशेषता क्या है, ये ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में समझा रखा है, यहां पे उसे वापस रिपीट करने में वीडियो अननेसेसरी लंबा होगा। तो इस तरीके से जब हैमर बनता है, हैमर बनने के बाद वापस से एक ग्रीन कैंडल यहां पे इस तरीके से फॉर्म होती है, तो ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट यहां से नीचे आने के बाद, इतना नीचे आने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर से एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहां पे फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही यहां पे आपको अच्छा वॉल्यूम बार दिखाई देगा, क्योंकि बायर्स की यहां पे एंट्री हो रही है, यहां पे पार्टिसिपेंट्स फिर से एंटर कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, वॉल्यूम भी यहां पे बढ़ रहा है और प्राइस एक्शन भी आप देखिए इस तरीके से पैटर्न आपको मिला। एक हैमर मिला है, हैमर के बाद उसका फॉलो अप कैंडल यहां पे मिला है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इसके नीचे जहां ये हैमर बना था और उसके बाद उसका फॉलो अप आया है, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस आप रखेंगे। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यहां पे आपको मिलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक हैं, ये आपकी सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट लाइन के बाद आपको एक प्राइस एक्शन मिला, वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिला, उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस रखकर आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। जहां पे मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग चलता है तो इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट अपने फाइनल इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगा, जहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। और इस तरीके से इस रेंज को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका काफी छोटा है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस और काफी बड़ा टारगेट। अगर आप देखें तो इस तरीके की सिचुएशन में आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है।
और इसी सिचुएशन को डाउन साइड में, शॉर्ट साइड में कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इसे समझ लीजिए। देखिए मार्केट इस तरीके से रेंज में है, मार्केट बार बार ऊपर अपने इस रेजिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास आके रिवर्स हो रहा है। जब मार्केट इस तरीके से वापस से अपने इस रेजिस्टेंस के पास आता है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर मार्केट को रेंज के अंदर रहना है तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट को रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से एक रेड कैंडल बनती है जो कि नीचे की तरफ मार्केट को लेके जा रही है, और इसके बाद अगेन इसका फॉलो अप आता है, एक और रेड कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेड कैंडल का बनना ये दिखाता है कि यहाँ पे वापस से सेलर एक्टिव हो गए और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने के सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो रेड कैंडल मार्केट को यहाँ पे टर्न कर रही है उसके ऊपर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लेंगे। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, इसके ऊपर मार्केट गया तो आपको एग्जिट करना है। और मार्केट आपके डायरेक्शन में चलता है तो इस तरीके से रेड कैंडल यहाँ पे बनते जाएंगे और मार्केट फाइनली अपने इस सपोर्ट के पास आएगा जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करनी है। तो इस तरीके से सॉर्ट करके आप मार्केट में इसे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं, जो साइकोलॉजी है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, एसएल कैसे डिफाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर या आई बटन पर मिल जाएगा। उसे देख लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वॉल्यूम में किस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे अचानक आप देखेंगे छोटे छोटे जो वॉल्यूम बार्स आ रहे थे, इस पर्टिकुलर रेंज में आने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको बड़े वॉल्यूम बार दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब रिवर्सल हो रहा था मार्केट में, तो इसको इनकैश करने के लिए नए पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे एंटर हुए और इन नए पार्टिसिपेंट्स के एंट्रेंस को ही ये वॉल्यूम दिखा था। वॉल्यूम क्या है? कितने क्वांटिटी में ट्रेडर यहाँ पे एक्टिव हैं। जब मार्केट रेंज के अंदर था, बीच में यहाँ कहीं था, तो ये छोटे छोटे बार बन रहे थे। अचानक इस पर्टिकुलर जोन में वॉल्यूम बार ज्यादा दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, जहां से ये कंफर्मेशन आता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है आपको, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको प्राइस एक्शन देखना है। जो प्राइस एक्शन आपको कंफर्म करेगा कि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेते नजर आ रहा है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन के बिहेवियर से वॉल्यूम बार के बिहेवियर को आप इनकैश कर सकते हैं ट्रेडिंग करके। रेंज बाउंड ट्रेडिंग में एक और चीज छोटा सा हम ऐड करना चाहेंगे कि मार्केट जब इस तरीके से रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आता है, तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा है। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट आपको इस तरीके से ग्रीन कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट दिखाई दे। जब इस तरीके से आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा, तो हो सकता है इसे आप ब्रेकआउट समझकर यहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके जस्ट बाद मार्केट वापस से इस तरीके से रेड कैंडल बनाकर वापस से इस रेंज के अंदर एंटर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि इस रेजिस्टेंस के पास एक खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है जो कि है बेयरिश इनगल्फिंग। इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने कितनी खूबसूरती के साथ एनगल्फ कर ली है। देखिए इस पूरे ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने यहाँ पे एनगल्फ कर लिया है। एनगल्फ करने के बाद इसकी क्लोजिंग इस तरीके से नीचे हो गई। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन क्रिएट होता है जो कि है फेक ब्रेकआउट का। फेक ब्रेकआउट के ऊपर पहले वीडियो हमने बना रखा है, उसे देख लीजिएगा, काफी अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आपको फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपको इस कैंडल के माध्यम से ये दिखाया गया है कि यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, जिसे देखकर जनरली रिटेलर या नए ट्रेडर जो कि उत्साहित होते हैं जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाने का, वो यहाँ पे एंट्री कर जाएंगे, कूद जाएंगे मार्केट में। और ठीक उसके बाद इस तरीके से मार्केट को रिवर्स कर दिया जाएगा और वापस से फिर मार्केट विपरीत डायरेक्शन में काफी अच्छा मूव दे देता है। तो जब भी ये फेक ब्रेकआउट की सिचुएशन आपको मिले और उसके बाद अगेन एडवर्स साइड में, विपरीत साइड में आपको प्राइस एक्शन देखने को मिले, जहां पे कोई पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ जाए, तो वहां पे आप और कंफर्म हो सकते हैं कि यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेस से मार्केट जो है रिवर्स हो सकता है। वैसे ही अगर इसको अपोजिट साइड में समझें कि मान लीजिए मार्केट यहां पर अपने सपोर्ट के पास आकर इस तरीके से एक रेड कैंडल बनाता है, ब्रेक डाउन करता है, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि काफी अच्छा रेड कैंडल एक सपोर्ट को तोड़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे जल्दबाजी में आप इस तरीके से एंट्री बना लेते हैं और उसके जस्ट बाद एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से फॉर्म हो जाए, जहां पे आपको नजर आए कि एक
बुलिश एनगल्फिंग होते हुए नजर आ रहा है, या फिर अगर इस तरीके से एक कैंडल इस तरीके से बने जो कि एक छोटा सा कैंडल बने रेड कैंडल के अंदर और अगेन एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाए, तो इस पैटर्न का सबसे पहले तो आप नाम बता दीजिए कमेंट में, अगर नहीं मालूम तो हम बताते हैं कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है, जहां पे इसके ऊपर अगली ग्रीन कैंडल की क्लोज होते ही यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। इसके नीचे आपका एसएल होगा और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है, जहां पे इसे अच्छा खासा आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की सिचुएशन भी आपको मार्केट में बहुत बार देखने को मिलेंगे। और जब भी किसी सपोर्ट के पास या किसी रेजिस्टेंस के पास आपको फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिले और उसके बाद विपरीत डायरेक्शन में प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे, वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिले, तो वहां पे बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको रेंज बाउंड मार्केट में देखने को मिल सकती है या किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के बाद अब हम देखेंगे कि कैसे हम ब्रेकआउट को ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हैं, उसको भी डीपली समझेंगे। तो चलिए अब चलते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की ओर। तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्रेक डाउन सिचुएशन। अब आपको मालूम है कि हम साइडवेज मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस तरीके से मार्केट जब एक रेंज के अंदर चल रहा है और यहां पे इस तरीके से आने के बाद मार्केट अपने इस रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ भाग जाए, तो वो कहलाएगा ब्रेकआउट वाला सिचुएशन। लेकिन इसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है तो इसको नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मार्केट ट्रैप से भरा हुआ है, ये लाइन में बार बार बोलता हूं। मार्केट को जब भी किसी डायरेक्शन में जेन्युइनली जाना होता है, मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड होता है वो वहां पे जस्ट उसका उल्टा दिखाएगा आपको चार्ट में। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो वहां पे कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फेक सिग्नल देखने को मिलेंगे, जहां पे जो रिटेलर्स हैं जिनके पास पेशेंस नहीं है, वहां पे उन लोगों को मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जहां पे जो नोवाइज ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो मार्केट में जल्दबाजी में कूद जाएं और उसका फायदा जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो उठा सके। क्योंकि जब तक कोई लूज नहीं करेगा कोई प्रॉफिट कैसे करेगा। तो यहां पे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इनिशियली एक हिंट मार्केट देता है, ध्यान से समझिएगा। मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है तो इस तरीके से नीचे आने के बाद जनरली आप एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि मार्केट इस तरीके से आपको ब्रेकडाउन दिखाएगा। अब इस रेड कैंडल को ध्यान से देखिए, ये था मार्केट का सपोर्ट, जहां पे रेंज के अंदर मार्केट चल रहा था और इस सपोर्ट को मार्केट ने इस रेड कैंडल से यहां पे तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या होगा, जनरली जो नोवाइज ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो यहाँ पे ये सोच के एंट्री बनाएंगे, उनका सोचना उनके नजरिए से इसलिए जायज है कि जो सपोर्ट था वो टूट चुका है, उसके नीचे आके मार्केट क्लोज हो गया। लेकिन एंटर करते ही मार्केट में हो सकता है कि अगला सिचुएशन कुछ इस तरीके के दिखाई दे। यहाँ पे इस तरीके की छोटी ग्रीन बॉडी और इस तरीके का एक विक वाला कैंडल आपको दिखाई दे। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, वापस से इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देगा। तो यहां पे एक तरीके का मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। कहां पे बन रहा है मॉर्निंग स्टार? अपने इस सपोर्ट के पास। और सपोर्ट के पास मॉर्निंग स्टार का बनना मतलब मार्केट का सपोर्ट लेना, मार्केट का सपोर्ट के पास से रिवर्स होना, ये साइन है। तो यहां पर इस तरीके से मॉर्निंग स्टार बनता है और वापस से मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ घूम जाता है। तो यहां पे क्या किया गया है, इस पर्टिकुलर जगह पे जो नए ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स, उनको ट्रैप किया गया है। उनके यहाँ पे शॉर्ट साइड में एंट्री बनाते ही मार्केट को रिवर्स कर दिया गया है और इस तरीके से उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस काट के मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है, या कोई स्टॉप लॉस नहीं लेता तो वो एक बड़ा लॉस यहाँ पे कर बैठता है। तो मार्केट को जब भी रिवर्स होना होता है तो पहले वो अपोजिट साइड में एक झटका देगा, लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। वहां पे जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, वो फंस जाएंगे और उनके इस रॉन्ग ट्रेड का फायदा उठाएंगे बड़े ट्रेडर्स, बिग प्लेयर्स। तो यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन बहुत कॉमन है, देखने को आपको मिलेगी, चाहे मॉर्निंग स्टार बनती हुई नजर आए या फिर यहाँ पे इस तरीके का एक रेड कैंडल आपको दिखाई दे, अगले ही क्षण एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दे, जिसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से शूट कर जाए। तो पहले आपको इस तरीके से ट्रैप किया जाएगा बिफोर ब्रेकआउट। ट्रैप करने के बाद मार्केट अब हो सकता है कि जेन्युइन ब्रेकआउट करे, तो उस चीज को भी आप समझ लीजिए। मार्केट में जब एक ऐसी रेड कैंडल बनेगी
और यहाँ पर कोई नया ट्रेडर यहाँ पे एंटर करेगा, वो ट्रैप होगा, तो उसके बाद हो सकता है एक तरीके के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए। ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्सल की सिग्नल दे रहा है, जहां पे जो यहाँ पे ट्रेडर थे, जो नए ट्रेडर यहाँ पे एंटर हुए इसे ब्रेकडाउन समझ के, तो वो वहां पे ट्रैप होंगे। ट्रैप होने के बाद मार्केट वापस उनके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर जाने के बाद यहां पर देखिए रेंज के अंदर मार्केट घूम गया। यहां पर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पर आने के बाद मार्केट क्या करेगा, यहां पर एक बार और लोगों को ट्रैप करेगा। यहां पर आने के बाद मार्केट वापस से एक इस तरीके का रेड कैंडल बनाएगा प्रोबेबली। देखिए एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस टाइप के प्राइस एक्शन आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपको यह समझ में आए कि हाँ मार्केट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है। यहां पे इस तरीके का एक रेड कैंडल आएगा। रेड कैंडल आने के बाद वापस से मार्केट इस तरीके का एक ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट कर जाए। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मार्केट में यहां पे ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट कैसे हुआ, यहां पे मार्केट को ब्रेकआउट करना था, लेकिन उसके पहले मार्केट ने यहां पे सपोर्ट के पास जो ट्रेडर्स थे उनको ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद यहां पे स्टॉप लॉस काटने के बाद मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद जहां पे मार्केट को ब्रेकआउट करना था, उसके पहले के रेड कैंडल बना के यहां पे फिर से जो छोटे ट्रेडर्स थे, नए प्लेयर्स थे, उसको गेम से बाहर किया गया, ताकि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में अगर थोड़ी बहुत रह भी गए हैं, तो उनको यहाँ पर झटका देखकर यहां से बाहर कर दिया जाए। और उसके बाद ब्रेकआउट दिखाया गया। ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से हो सकता है कि इस तरीके का एक रेड कैंडल यहां पे बनाते हुए नजर आए। अब देखिए इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो लोग यहां पर धोखा खाए हुए बैठे हैं, इस पर्टिकुलर जोन की हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात यहां पे तो उनकी हिम्मत होगी नहीं कि वो यहां पे एंटर करें, क्योंकि स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया, तो वापस से जब विपरीत साइड में ब्रेकआउट होगा तो लोगों की हिम्मत ऐसे ही टूट जाएगी कि फिर से एंट्री नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, जैसे तैसे कुछ लोग यहां पे लॉन्ग साइड रह गए थे, उनको इस वाले रेड कैंडल से बाहर कर दिया गया है। ये देखिए जो मैं रिंग यहां पे बना रहा हूं, इस रेड कैंडल से उनको बाहर कर दिया गया है। उसके बाद भी जो लोग यहां पे रह गए थे, इस ब्रेकआउट के बाद जो पोजीशन में थे, यहां पे फिर से एक रेड कैंडल यहां पे बनाया गया है, जो कि मार्केट को वापस नीचे की तरफ लाते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है मार्केट कुछ और भी इस तरीके से नीचे की तरफ आते हुए नजर आए। इस तरीके का एक रेड कैंडल बने और ये कैंडल के क्लोज होते होते फिर से ये ऊपर की तरफ इस तरीके से जाए और यहाँ पे एक विक बनकर एक हैमर जैसा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए, जिससे क्या होगा कि मार्केट में जो लोग यहां पर लॉन्ग की एंट्री बनाए थे, वो भी यहां पर मार्केट से बाहर कर दिए जाएं इस कैंडल के माध्यम से। और यहां पर आने के बाद, इस तरीके कैंडल फॉर्म होने के बाद, मार्केट अब फाइनली अपना फाइनल ब्रेकआउट यहां पे दिखा दे और इस ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट आपको चांस ही नहीं दे कि यहां पे आप एंटर कर सकें, क्योंकि यहां के बाद मार्केट वाकई सूट होने वाला है। इस छोटे से ड्राइंग में बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। इसे बार बार इसे लिख लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही रामबाण है, यही ट्रैप है और यही ट्रेडिंग का सारा सार है। ऐसे ही ट्रैप किया जाता है, ऐसे ही पहले आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता है, उसके बाद आपके कैपिटल को तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद आपको आपका कैपिटल छीन लिया जाता है, आपको मार्केट से आउट करके यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं। और अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है। अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली आपके लिए आते रहते हैं। और अगर आपको रिटेलर मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करना है तो पूरा मार्केट आपका स्वागत कर रहा है। कैपिटल लेके आइए, वाइप आउट कीजिए और बाहर हो जाइए। तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ट्रैप से बचना है, कैसे हमें एंटर करना है, इन चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ट्रैप कैसे क्रिएट होता है, वो आपने समझ ली है। अब ट्रैप से बचना कैसे है, तो ट्रैप से बचने का एक ही सिंपल सा मूल मंत्र है, वो है धैर्य और पेशेंस। अब धैर्य और पेशेंस की परिभाषा समझ लीजिए। देखिए मार्केट आपको बार बार झटके देगा, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन है तो आप उन झटकों से घबराने वाले नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट पर आने के बाद कोई रेड कैंडल इस तरीके से मार्केट में ब्रेकडाउन करता है,
तो ब्रेक डाउन करने के बाद देखिए हमने आपको लगभग हर वीडियो में बताया है कि किसी भी कैंडल के कंप्लीट हो जाने तक एंटर मत कीजिए। कैंडल के बनने के बाद अगर कोई एंट्री वाली सिचुएशन है तो उसके फॉलो अप का वेट कीजिए। फॉलो अप का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन हो गया है, अगर इसको मार्केट को वाकई नीचे जाना है तो फिर और भी नीचे की जर्नी इसको दिखानी पड़ेगी। तो फिर से एक इसका फॉलो अप के रूप में इसके लो को तोड़ता हुआ कोई कैंडल और आए जो कि प्रीवियस कैंडल के लो को भी तोड़ दे, जो ये दिखाता हो कि इसके नीचे भी यहाँ पे सेलर मौजूद हैं। तो यहाँ पे फॉलो अप ये कहला गया। फॉलो अप आने के बाद आप एंटर कीजिए और इसके बाद चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपके डायरेक्शन में मार्केट चले। आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं भी चलता तो डिसिप्लिन वाला पॉइंट ये है कि जिस कैंडल के बेस पर आपने एंटर किया है, यहां पर ब्रेकडाउन के सिचुएशन में इसके हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल वापस इस तरीके से आ जाए तो यहां पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। देखिए मार्केट हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड है, पेशेंस है आपके अंदर, तो मार्केट आपको एटलीस्ट ट्रैप नहीं कर सकता। आप ट्रैप नहीं होंगे तो आपका कैपिटल सेफ होगा। आपका कैपिटल सेफ होगा तो आप लॉन्ग रन में रहेंगे, आप अगले एंट्री के लिए तैयार रहेंगे। इसको ही अगर विपरीत साइड में समझे तो मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस इस तरीके का, रेजिस्टेंस के पास कोई कैंडल इस तरीके की फॉर्म होती है जो आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने पर ही एंटर मत कीजिए, यहां पर इसके फॉलो अप का वेट कीजिए। हो सकता है इस तरीके का एक हाई को तोड़ते हुए कैंडल मिले तो इसके बाद एंटर कीजिए। इसके बाद वापस मार्केट आपके डायरेक्शन के विपरीत घूम जाता है तो यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप लॉस लेने में मत हिचकिचाइए, स्टॉप लॉस ले लीजिए। आपके डायरेक्शन में जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाइए, आप ट्रैप नहीं होंगे। तो पहले इस चीज को समझिए, आपको पहले ट्रैप से बचना है। फिर ट्रैप से बचने के बाद दूसरा सिचुएशन खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास डिसिप्लिन है, आपके अकॉर्डिंग आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है तो एंटर कीजिए। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे फाइनली ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये एक कैंडल बना जिसने वापस से ट्रेडर्स को नीचे की तरफ ढकेला, मतलब जो ट्रेड में थे उनको भी यहाँ पे बाहर किया। और इसके बाद जब ये वाली कैंडल यहाँ पे फिर से फॉर्म होती है, अगर ये जेन्युइन ब्रेकआउट है तो फिर से एक ऐसी कैंडल यहाँ पे बनेगी जो कि इन प्रीवियस कैंडल्स की हाई को तोड़कर ऊपर की तरफ जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे तो पहले मार्केट में इस सिचुएशन में देखिए, इसके पहले ये ब्रेकआउट होने के पहले यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ, इसके पहले यहाँ पे ट्रेडर को बाहर किया गया। इसके बाद अगेन इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जहां से ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, इस कैंडल के माध्यम से बाहर किया गया। फिर इस ग्रीन कैंडल के माध्यम से यहाँ पे ब्रेकआउट किया गया है। इस ग्रीन कैंडल के माध्यम से ब्रेकआउट करने के बाद वापस से इस कैंडल के माध्यम से लोगों को बाहर किया गया है। और फिर से जब इस हाई को तोड़ता हुआ ये वाला ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है तो अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है कि नया हाई बनाते हुए ऊपर जाने के लिए, फ्लाई करने के लिए रेडी है, क्योंकि फॉलो अप भी आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आप एंटर बनाते हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी दोष नहीं है, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए एंटर अगर आप यहाँ पर भी कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जोन में भी एंटर कर रहे हैं तो भी आपका दोष नहीं है, बशर्ते अगर आप प्रॉपर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, किसी भी सिचुएशन में अगर आप एंटर करते हैं तो वहां पे आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस आपने डिफाइन कर रखा है तो वहां पे आपका फॉल्ट नहीं माना जाएगा। हो सकता है यहीं से मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर चला जाता तो आपको और अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे आपका फॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिडिक्ट करके ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ले ही नहीं रहे हैं, तो यहां पर आप अपने आप को बर्बाद करने के रैली में लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से मार्केट ट्रैप पैदा करेगा। ट्रैप पैदा करने के बाद फाइनली आपको बाहर करने के बाद गेम से फिर मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ भाग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के बाद मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में या फिर अपने डायरेक्शन में चला जाएगा। स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखने के बाद ही एंटर कीजिए। अब प्राइस एक्शन के ऊपर इतने सारे वीडियोस बने हुए हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हम आपको दे देंगे प्राइस एक्शन के ऊपर पे, उन्हें देख लीजिएगा। आपको ये सारी चीजें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब एक और डिस्कस कर लेते हैं ब्रेक डाउन के ऊपर, जिसे बहुत ही डिटेल में समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ हमने समझ रखा है। तो ब्रेक डाउन को समझेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मार्केट में हमने समझा था कि कंटिन्यूएशन और रिवर्सल, चार्ट अपने आप में बता देगा आपको कि ये क्या कंटिन्यू होने वाला है या रिवर्स होने वाला है। तो उस चीज को कैसे रीड कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, जहां पे
चार्ट का रोड मैप हम देखेंगे कि चार्ट कैसे चलता है। जब आप रोड में चलते हैं तो किसी भी गाड़ी को देखकर आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये घूमने वाला है या वापस अपनी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इन चीजों को साइकोलॉजी के माध्यम से समझेंगे। आपने समझाने का तरीका तो देख लिया है, ऐसे ही हम समझेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे हम अंत में समझ लेते हैं ब्रेकडाउन की सिचुएशन और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अब ऑलरेडी आपको मालूम है कि इस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट में अगर मार्केट को ब्रेक डाउन करना है तो बहुत सारे हिंट वो आपको देते हुए जाएगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। हो सकता है इसके पहले मार्केट इस तरीके से आपको ब्रेकआउट दिखाए। ब्रेकआउट दिखाने के बाद ब्रेक डाउन अगर होना है तो उस सिचुएशन को समझ रहे हैं। इस तरीके से ब्रेकआउट दिखाने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करें। उसके बाद वापस मार्केट इसी रेंज के अंदर आ जाए। ऐसे एक रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट वापस से इस रेंज के अंदर आ जाए तो यहाँ पे जो रिटेलर्स ने एंट्री बनाई थी उसका स्टॉप लॉस काट के मार्केट फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे की तरफ इस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ आने के बाद अगेन मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना दे जहां पे कुछ ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग साइड में एंटर करेंगे ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए और यहाँ पे उन्हें ट्रैप करने के बाद उनका स्टॉप लॉस काटने के बाद वापस मार्केट फिर से इस तरीके का एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बना दे, ब्रेकडाउन कर दे। इस ब्रेकडाउन के पहले मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया था। यहाँ पे ट्रैप होने के बाद अगर कुछ लोग यहाँ पे वापस से लॉन्ग साइड में एंट्री करते कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे दूसरी बार मार्केट ने इन्हें ट्रैप किया। उसके बाद फाइनली ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट जनरली इस तरीके से अपने इसी सपोर्ट लाइन को रीटेस्ट करने आएगा। तो याद रखिएगा रीटेस्ट सबसे अच्छी एंट्री होती है, ये पहले की वीडियो में हमने बताया है। तो यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर वापस से नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे, यहाँ पे इस लो को तोड़ने के बाद फिर से एक रेड कैंडल यहाँ पे इस तरीके का बन जाए, ब्रेकडाउन यहाँ पे अगर मिल जाता है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एंट्री आपको देखने को मिल सकती है जहां पे डाउन साइड में काफी अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो जहां पे कंफर्मेशन आपका क्या होता है कि ब्रेक डाउन करने के पहले मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप पैदा किया, यहाँ पर ट्रैप पैदा किया और उसके बाद जब ब्रेक डाउन हुआ उसको फॉलो अप आया, यहाँ पे लो को तोड़ के मार्केट नीचे गया तो आप एंटर कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्टॉप लॉस आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ कहीं इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए और इस रैली को आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने यहाँ पे समझ लिया है क्योंकि इसके अपोजिट साइड में लॉन्ग साइड की सिचुएशन को हमने बहुत ही डीपली समझा था। तो उम्मीद है ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। एक और चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं इसी वीडियो में, इस तरीके के वॉल्यूम बार आपको दिखाई देंगे रेंज बाउंड मार्केट में, जहां पे छोटे छोटे वॉल्यूम बार आपको दिखाई देंगे। तो जब कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जब ये इस तरीके का फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको कुछ ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब एक्चुअल आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाई देगा, जैसे यहां पर हुआ है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन की हम बात करें, यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकडाउन हुआ है तो यहाँ पे वॉल्यूम बार बड़े बड़े बन जाएंगे इस तरीके का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके पार्टिसिपेशन से क्या होगा, वॉल्यूम बार अपने आप इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो आप वहां पे अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और उनके पार्टिसिपेशन से उस ब्रेकडाउन को आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए जेन्युइन ब्रेकडाउन या जेन्युइन ब्रेकआउट। तो वहां पे वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। वॉल्यूम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि हमने आपको बताया था कि ऑप्शन बायर का गेम होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो जब भी कभी रेंज बाउंड मार्केट का, यहाँ पे ये जो रेंज बाउंड मार्केट है इसका ब्रेकआउट हो जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की सिचुएशन बनती है। कॉल साइड में यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, या फिर इसका इस तरीके से ब्रेकडाउन हो जाए तो यहाँ पे पीई साइड में आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो ऑप्शन बायर्स का जोन होता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन और रेंज के अंदर जो जोन होता है वो होता है ऑप्शन सेलर का। तो ये चीज भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस रेगुलर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहते हैं। उम्मीद है ये सारे कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे होंगे तो कमेंट करके हमें जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं करते हैं वाइंड अप। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, ये कंटिन्यू करने वाला है। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के चाल से, बिहेवियर से, चार्ट को देखते ही। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं वाइंड अप। मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।